वेलकम बैक टू कैंपस रिपोर्टिंग 3.0। दिस इज मी आरजे नाना। और कैंपस रिपोर्टिंग में हमने सारे स्कूल्स को कवर किए, पर सीकर के पहले स्कूल को कवर ना करें, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आज हम आए हैं एसके गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पिछले 100 सालों से सीकर में है और सीकर का सबसे प्रसिद्ध स्कूल है, जहाँ पर बच्चों के एकेडमिक, कौशल विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो आइए इस इंस्टीट्यूशन को विजिट करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये इंस्टीट्यूट आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। हमारे साथ है मिस्टर विवेक जांगिड़, प्रिंसिपल ऑफ एसके गवर्नमेंट स्कूल। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए सर। थैंक यू। तो सर, अगर हम सीकर की बात करें तो सीकर का एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, तो एसके स्कूल में क्या करिकुलम फॉलो किया जाता है ताकि वो उस लेवल को मैच कर सके? सीकर पूरा जो सिटी है वो एजुकेशन हब तो है ही। जी सर। इतनी अच्छी अच्छी प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पर हैं, कोचिंग सेंटर्स भी हैं, तो उनके लेवल को देखते हुए हमें भी अपना जो लेवल है उसको क्या है कि उस लेवल तक लाना पड़ता है। जी। तो उसके लिए दो तीन चीज़ें स्कूल्स के अंदर होती हैं कि आपके क्लासेस सही लग रही हैं क्या। तो आप देखेंगे कि हमारी एसके स्कूल में एक भी पीरियड कभी वैकेंट आए तो ऐसा आपको लगेगा नहीं। और जो स्टाफ है वो इतना डेडिकेटेड और टैलेंटेड भी है कि बाकी जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ भी आपको ऐसा स्टाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि सीकर की बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट की बहुत पॉपुलर स्कूल है ये, तो आपको यहाँ पर बहुत टैलेंटेड स्टाफ मिलेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस कि जैसे मान लो समर में है तो अपन को यदि ज़रूरत पड़े तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, क्योंकि सारे यहाँ पर स्ट्रीम्स हैं, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, इसके अलावा आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। कुछ नए नए सब्जेक्ट भी जैसे ड्राइंग, वोकेशनल भी सब्जेक्ट यहाँ पर चलता है। तो वोकेशनल में क्योंकि जो NEP आई है अब नई कि केवल बच्चा बुक्स पढ़कर पास होकर उसके अंदर मार्क्स लाकर कैरियर के अंदर कुछ नहीं कर पाता, तो उसके अलावा उसको स्किल से सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर IT सेक्टर है, तो बच्चों को IT के अंदर कोडिंग वगैरह इस तरह की जो आज चल रही है AI वगैरह, तो ऐसा भी यहाँ पर सिलेबस है। इसके अलावा बच्चियों के लिए 9th से और 11th से जो ब्यूटी है इसके वोकेशनल में ब्यूटी सब्जेक्ट भी चलता है कि बच्चा 11th और 12th के साथ साथ ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी उसको हो जाता है, ताकि वो अपना कम से कम स्कूलिंग के बाद ही रोज़गार के लिए भी वो अप्लाई कैपेबल हो सके। तो ऐसा इस समय भी जो वर्तमान में जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या सारी फैसिलिटी है। तो बिल्कुल अपन प्राइवेट स्कूल से कम्पीट करने के लिए जो स्कूल है एसके स्कूल वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही बेहतरीन बात है आपने हमें बताई सर। एकेडमिक्स के साथ साथ और कौशल विकास के साथ साथ यहाँ पे और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? इसके अलावा यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है। अपने यहाँ पर स्टेट लेवल की एकेडमी चलती है, बास्केटबॉल एकेडमी। तो इसी ईयर एक करंट ईयर के अंदर ही 9 नेशनल लेवल के गोल्ड मेडल हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। और अभी जो पौंडीचेरी में एक टूर्नामेंट हुआ उसमें राजस्थान की टीम में हमारे 4-5 खिलाड़ी थे, और वो जो टीम है रनर अप भी रही है, 2nd पोजीशन पर वो टीम रही है। तो बास्केटबॉल के अंदर बहुत बढ़िया यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा इस बार से हम आर्चरी जो तीरंदाजी है विशेषकर बच्चों के लिए, वो भी सेंटर यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं कि कम से कम उन बच्चों को आर्चरी के क्षेत्र के अंदर भी अच्छे खिलाड़ी वो बन सके। तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा NCC यहाँ पर चलता है, तो बच्चा 8th क्लास से ही है तो NCC के अंदर भी अपना कैरियर वो बना सकता है। इस बार भी एक बच्चे ने शूटिंग कंपटीशन में NCC के स्टेट लेवल पे प्राइज़ जीता है उसने। इसके अलावा स्काउट है, 9 बच्चे इस बार राज्य स्तर पर अपने स्काउट गाइड के अंदर चयनित हुए हैं। तो ऐसे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनमें भी अपना जो स्कूल है वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अभी पुलिस जो दिवस आया था, पुलिस डे 16 अप्रैल को, उस पर भी अपना बच्चा जिला स्तर पर 1st पोजीशन पूरे ज़िले में उसने प्राप्त की। तो ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर भी यहाँ पर बढ़िया फैसिलिटी है और टीचर्स जो है उनको गाइड करते हैं अच्छी तरह। 2-3 चीज़ें और बाकी की गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ पर खास बनती है कि अपन बच्चों को आने जाने के लिए एक तो वाहन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। हमारी जो SDMC है उसने 1 to 8 स्टूडेंट पहले से जो 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क पूरे सीकर में वाहन की व्यवस्था की है। इसके अलावा 9 to 12 की जो बच्चियाँ हैं उनको भी 50% कॉस्ट पर वाहन की सुविधा उपलब्ध हम कराएंगे। तो बच्चा किसी भी कोने में हो उसको हम स्कूल तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी जो कोई बच्चा बाहर का है और वो यहाँ पर एसके में एडमिशन लेना चाहता है, स्पोर्ट्स एकेडमी में या फिर एकेडमिक ग्रुप से,
तो उनके लिए भी हॉस्टल सुविधा भी है कि बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेगा तो उसको अपन हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा देते हैं ताकि उसको कहीं भटकना नहीं पड़े। तो ऐसा भी स्कूल के अंदर है। सर बहुत बेहतरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक इतने अच्छे अचीवमेंट्स के लिए। सर कौशल विकास एकेडमिक्स के साथ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में सिविक सेंस हो, वो सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सके, तो उसका यहाँ पे किस तरीके से ध्यान रखा जाता है? सिविक सेंस सबसे पहले बच्चे में कब आता है? जब वो डिसिप्लिन जब वो सीख जाता है। जी सर। तो फर्स्ट डे जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसी दिन से उसको अपनी प्रेयर असेंबली के जरिए ही डिसिप्लिन किस तरह से अनुशासन अपने अंदर लाया जाए ऐसा उसको ट्रेंड किया जाता है। बच्चा जब स्कूल के गेट में प्रवेश करता है तो वहीं से वो लाइन से आना, इसका मतलब मुझे हर जगह लाइन तोड़ना नहीं। यदि वो लाइन नहीं तोड़ेगा तो कहीं भी रूल्स भी नहीं तोड़ेगा। तो ऐसा उसको जब स्कूल के गेट में प्रवेश करता है या स्कूल से जब बाहर जाता है तो भी वो लाइन से जाता है, तो उसको एक माइंडली वो सेट हो जाता है उसका दिमाग कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो जब हमारे स्कूल से निकलते हैं तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन में और सिविक सेंस जो उनके अंदर वो रहता है। 2-3 चीज़ें हमने बच्चों के अंदर इस तरह की सिविक सेंस हैबिट्स से आता है। हमारी जो हैबिट्स है, आदतें हैं, वही हमको अच्छा नागरिक बनाती हैं। तो कहीं भी गंदगी नहीं करे, तो इसके लिए हमने बच्चों के अंदर इस तरह की आदत डलवाई है कि प्लास्टिक के जो रेपर्स हैं वो डस्टबिन में डालकर वो बोतल में डालते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक ब्रेकर बोतल। तो हर क्लास के अंदर इस तरह की बोतल्स हम रखते हैं। तो छोटा सा भी रेपर चॉकलेट का भी है तो वो उस बोतल के अंदर डालेगा, जिससे कहीं भी आपको अपने स्कूल कैंपस में भी बाहर भी जो बच्चे हैं वो प्लास्टिक के रेपर बाहर नहीं डालकर बोतल में डालना जब शुरू कर देते हैं तो हमें कहीं भी गंदगी हमारे बच्चों के द्वारा नहीं होती है। तो वो बाहर भी सोसाइटी में जाता है तो ऐसा ही करता है। तो इसका मतलब उसमें सिविक सेंस है। ऐसे कागज़ के लिए भी हमने किया है कि क्योंकि हमारे रिसोर्सेज हैं, ये पेड़ से कागज़ बनते हैं, तो जितना कागज़ बचा सकते हैं हम उतने पेड़ बचा सकते हैं। तो हमने कागज़ के लिए बच्चों के अंदर इस तरह की आदत डाली है कि वो कागज़ को भी डस्टबिन में नहीं डालते। पहली बात तो उनको फाड़ना भी, कागज़ को उनको हम अलाउ नहीं करते कि आप कागज़ को फाड़िए। किसी कारण से फट भी जाता है तो उसके लिए हमने उनको कुछ बैग्स दिए हुए हैं, उन बैग्स के अंदर बिल्कुल कागज़ को वो डालते हैं और महीने भर बाद हम उन सारे क्लासों से उनको बैग्स को इकट्ठा करके उस कागज़ को बेच कर रद्दी में और रिसाइकलिंग के अंदर लाते हैं। तो स्कूल का 90% कागज़ जो है वो रिसाइकलिंग में आ जाता है। तो बच्चा ये सीखता है कि जो चीज़ें हैं वो रिसाइकलिंग यदि होगी तो बाहर कचरा भी, इन्वायरमेंट भी शुद्ध रहेगा। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बच्चों के अंदर हम डेवलप कराते हैं। ऐसे MDM में भी हमने बच्चों में एक बहुत अच्छी आदत डलवाई कि बिल्कुल जूठन वो नहीं छोड़े। तो भोजन करने के बाद आप देखोगे कि थाली में एक कण भी जूठन का नहीं मिलेगा। तो अन्न तो बचा ही, तो उसको रिसोर्सेज जो है वो बचाना आता है बच्चे को फिर कि हाँ कि ये रिसोर्सेज है, मैं इनको कैसे सेव करूँ। दूसरा, उसको जब आप थाली को धोएंगे तो आपका जो पानी है वो भी बहुत कम, 5-10% पानी वेस्ट होगा। इसके अलावा जूठन को डालने से जो गंदगी होती है वो गंदगी भी नहीं होगी। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं उनके ज़रिए हम उनके अंदर सिविक सेंस ऐसे भी लाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर कराया जाता है। सर एक मान्यता है कि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती होगी, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है कि लोगों का केवल माइंड सेट है। गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं, गवर्नमेंट जहाँ भी वर्ड आ जाता है तो वो सोचते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन जब वो सारी संस्थाएं ऐसी नहीं हैं, यदि वो आएंगे SK स्कूल में तो आकर देखेंगे, आप भी आए होंगे तो आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि नहीं, कहीं भी प्राइवेट से ये कम नहीं है। तो इस केवल ये माइंड सेट है। लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, और हमारे पास तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नामांकन है। 850 स्टूडेंट्स हमारे पास अभी लगभग इस समय है। फिर भी हमारे जो टीचर्स है वो 2 दिन हो गए कैंपेनिंग में लगे हुए हैं कि हम और ज़्यादा यहाँ पर नामांकन करें। तो केवल ये माइंड सेट है, बाकी कुछ नहीं है। यदि लोग आएंगे यहाँ पर, बच्चे आएंगे और जो यहाँ पर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस तरह की स्टडीज़ है। टीचर्स रेगुलर क्लासेज लेते हैं, असाइनमेंट जो है वो रेगुलर चेक होता है, बार बार रिवोल्यूशन जो होता है हर तरह से वो भी होता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो काउंसलिंग भी होती है, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेज भी लगती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने स्कूल में सारा एकेडमिक रूप से बहुत बढ़िया है। प्राइवेट को भी हम बहुत सारे जो प्राइवेट के बच्चे हैं वो भी SK में शिफ्ट होते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। थैंक यू, आपने हमारे स्कूल को इस लायक समझा कि आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।